स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा था, थर्ड लेसन थोड़ा सा रह गया, हम वो आज कर रहे हैं। आई होप कि जो पीछे करवा दिया गया है आपने अच्छी तरह रीड किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा और समझ भी आ चुका होगा आप लोगों को। और आपने यहाँ जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें। आगे है हमारा वॉक ऑन द ओशन। अब लास्ट पार्ट है उसका कि कैसे समुंदर के ऊपर चले। वैसे तो ओशन पर में बहुत ज़्यादा पानी होता है, पर उसने अब क्या बताया कि किस प्रकार ओशन पर चलना उसके लिए अद्भुत रहा था। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एम्फीफेनीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्रीज साउथ। कि मेरा अंटार्कटिका का अनुभव, राइटर क्या कहती है कि मेरा अंटार्कटिका का अनुभव इस तरह की यादों से भरा हुआ था। सच एम्फीफेनीज, इस तरह की यादों से भरा हुआ था, परंतु सबसे बढ़िया जो घटना थी उस समय घटी जब हमें 65.55 डिग्री दक्षिण पर थोड़ी सी दूर गए थे। द स्कोल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the Peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। कि जहाँ स्कोल्स्की पेनिसुला और टेडपोल टापू के बीच एक मोटी बर्फ़ के फैलाव को चीरते हुए अंदर घुस गया जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। और हमारे कैप्टन ने निर्णय लिया कि हम वापस मुड़ने और उत्तर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। पर उससे पहले हम क्या करेंगे? बट बिफोर वी डिड, कि उससे पहले हम क्या करेंगे? वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। कि हमें बढ़ने से पहले हम ऐसा कुछ करते कि हम सभी को निर्देश दिए गए कि हम सभी को जहाज़ के साथ लगाए फट्टे के द्वारा नीचे उतरने और समुद्र पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए। सो गैंग प्लैंक मीन्स फट्टे जो थे। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस किटेड आउट इन Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever। इसलिए हम सभी वहाँ थे, जो भी हम 52 मेंबर्स थे, गोर-टेक्स और चमकीले कपड़े पहने हुए, एकदम सफ़ेदी पर चलते हुए, जो हमेशा तक दूर दूर तक फैली हुई प्रतीत हो रही थी हमें। वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, विशाल सफ़ेदी के ऊपर, दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो बहुत ज़्यादा हमेशा के लिए फैली रहती थी, उसके ऊपर चलने के निर्देश दिए गए। अंडरनीथ आर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर। और हमारे कदमों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ़ थी और उसके नीचे, उस मोटी बर्फ़ के नीचे 80 मीटर जीवित सांस लेता हुआ समुंदर का नमकीन पानी था। इन द पेरिफेरी craybeater seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of banyan trees। और आसपास कैराबीटर सील, जो एक प्रकार के समुद्री मांसाहारी जंतु होते हैं, ऊँग रहे थे और तैरती हुई बर्फ़ के टुकड़ों पर धूप सेक रहे थे। बहुत कुछ इस तरह लग रहे थे कि जैसे एक कुत्ता बढ़ के पेड़ की छाया में करता है, कि जैसे वो आराम करता है। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। यह एक देवी रेवलेशन, एक देवी प्रकाशन से कम नहीं था, हर चीज़ वास्तव में जुड़ती ही है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट। कि 9 समय जोन, 6 चक बिंदु, 3 सागर और कई परितंत्रों के बाद में हमारे ग्रह की सुंदरता के संतुलन पर जो ये बैलेंस था हमारी पृथ्वी का, उस पर हैरानी कर रहा था, हमें हैरान कर रहा था। हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस। इस बात पर हैरानी कर रहा था कि अगर एंटार्कटिका गर्म स्थान बन गया तो क्या होगा। दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा कि कभी किसी समय में हुआ करता था। will be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos।
क्या हम इसे देखने के लिए यहाँ होंगे या हम डायनासोर, मैथस और ओनिगैंडो की तरह जा चुके होंगे? हुज टू से, कौन बताएगा ये? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स who will still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes। पर ये चीज़ें कौन बताए? पर टीनेजर्स, किशोरों के समूह के साथ 2 weeks वहाँ गुजारने के बाद, जिनमें अब भी संसार को बचाने का आदर्श था कि इन किशोर जो युवा थी, आने पीढ़ी थी जो पृथ्वी को बचा सकती थी, कि मैं यह कह सकता हूँ कि 1 मिलियन वर्ष में काफ़ी घटित हो सकता है, परंतु एक दिन में कितना फ़र्क पड़ता है। उस 1 मिलियन के घटनाओं को बदलने में एक एक दिन की जो छोटी छोटी घटनाएं कैसे बड़ी घटनाओं में परिवर्तित होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह उन्होंने हमें बताया, राइटर्स ने, कि किस प्रकार अंटार्कटिका ठंडा स्थान है और किस प्रकार कभी वो गर्म स्थान हुआ करता था, कि गोंडवाना कभी वो एक हिस्सा हुआ करता था जहाँ फ्लोरा एंड फ्यूना प्रजातियाँ पाई जाती थी वन्य जीवों की, और किस प्रकार कभी ये गर्म हुआ और भारत इससे अलग हो गया और एशिया के साथ जा सटा और दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के साथ लगा, और किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ और किस प्रकार ये जो डायनासोर्स ख़त्म हुए, मैमल्स ख़त्म हुए और ह्यूमन बींग्स ने स्थान ले लिया। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके अकॉर्डिंग राइटर हमें क्या बताता है, कि राइटर हमें अंटार्कटिका के इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है, कि ये जो अंटार्कटिका है इसकी इतिहास मानव इतिहास का एक हिस्सा है, जहाँ पर हम ओजोन, कार्बन विकास एवं पतन का अध्ययन कर सकते हैं, और यहाँ छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों को किस प्रकार बदल रही हैं। उसने फाइटोप्लैंक्टन, एक घास का भी उदाहरण दिया कि किस प्रकार फाइटोप्लैंक्टन जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, सी ग्रासेस की एक फूड चेन का एक अहम हिस्सा है, कि किस प्रकार ये इफेक्टेड होते हैं। तो सारा जो जलीय जीव पर्यावरण है वो इफेक्टेड होता जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you are well understood after listening the videos.